गुड इवनिंग। तो करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे आईएनएस कौंडिन्य, इंडियन नेवल शिप। आईएनएस का मतलब भारतीय नेवी का जहाज, इंडियन नेवल शिप कौंडिन्य। तो ये कौंडिन्य कौन थे जिनके नाम पर ये भारतीय नौसेना के जहाज का नाम रखा गया है? पहली शताब्दी में साउथ इंडिया के व्यक्ति जो पहली बार समुद्र में नाव लेकर जो अपना ईस्ट एशिया वाला क्षेत्र है, अपने से ईस्ट साइड में पड़ता है वियतनाम, कंबोडिया, वहां पर मेकोंग नदी आती है और उसका डेल्टा जो वहां पर बंगाल की खाड़ी और आगे हिंद महासागर वाले उस एरिया में गिरता है, उस एरिया तक इन्होंने यात्रा की जहाज से। तो इसका मतलब भारत के जो पहली शुरुआती जो समुद्र में नाविक हुए हैं, सेलर हुए हैं, उनमें से एक थे, उनका नाम था कौंडिन्य। ये वहां पर गए और वहां पर जाके वहां की जो लोकल ट्राइब थी या जो लोग थे जिनका साम्राज्य था, इनकी जहाज में इनके साथ में जो इनके सह नाविक थे या सैनिक थे, उनका लड़ाई झगड़ा हुआ कोई छोटा मोटा, और फिर वहां की राजकुमारी सोमा से इन्होंने विवाह किया और इन्होंने पहली बार भारतीय किसी व्यक्ति ने बाहर एशिया के दूसरे हिस्से में अपने साम्राज्य की स्थापना की। फुनान नाम शायद उसका रखा इन्होंने, है ना। तो भारत के अंदर जो साउथ इंडिया है, वहां के लोगों में समुद्र में नाव के जो अभियान, उनको लेकर के एक परंपराएं हैं और उस परंपराओं के पुरोधा कौन है? कौंडिन्य। तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इस जहाज का नाम रखा गया, इंडियन नेवल शिप कौंडिन्य। अब ये कोई लड़ाई झगड़े वाला जहाज नहीं है, तो हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सवाल आएगा और हिस्ट्री का जो करंट हो सकता है वो उससे जुड़ा हुआ ये एंगल है। ठीक लगा मुझे, इसलिए एग्जाम लायक सवाल है ये। अच्छा, ये जहाज जो बनाया गया है, ये बनाया गया है नारियल की जटाओं से और जो अपना जो सिंपल जूट होता है उसकी रस्सियों से। इसमें एक भी कील का यूज नहीं है, एक भी मेटल की कोई चीज का उपयोग नहीं है। भारत के अंदर जो प्राचीन काल में जिन विधियों से ये जहाज बनाए जाते थे, जो समुद्र में लंबी यात्राएं करते थे, ये बिल्कुल उसी विधि से बना हुआ है। अपनी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें 5वीं सदी के अंदर इस जहाज की वो इमेज बनी हुई है, पेंटिंग बनी हुई है, बिल्कुल वैसा का वैसा ये जहाज बनाया गया है। अब प्राचीन भारत की जो इतिहास है उसमें पढ़ते हैं, भारत और ओमान, इनके मध्य व्यापारिक रिश्ते थे, है ना। भारत और ओमान, उनके मध्य व्यापारिक रिश्ते थे। तो भारत से जो गुजरात वाला तट है, वहां से उसी रूट को, पुराने जो व्यापारिक रूट था, उसी रूट को फॉलो करते हुए ये ओमान पहुंचेगा। ये जहाज बन के तैयार हो गया है और अपने पहले अभियान पर जाएगा ओमान। तो उससे क्या होगा? आज से हजारों साल पहले की संस्कृति के अंदर वापस से हम उसी चीज को याद करेंगे। तो साझा इतिहास, साझा संस्कृति, पुराने व्यापारिक रिश्ते, तो एक तरीके से सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में भारत और ओमान के रिश्तों को मजबूत करेगा और भारत की सभ्यता कितनी प्राचीन है उसकी दुनिया में एक मिसाल पेश करेगा। तो इसमें जो नारियल की जटाएं और जूट की रस्सियां हैं, उनको आपस में चिपकाने के लिए रेजीन का यूज हुआ, हिंदी में राल कहते हैं। एक प्लांट से मिलने वाला गोंद जैसा सब्सटेंस है और उससे ये रस्सियां और रेसे चिपका के और इसको इतना मजबूत बना दिया कि ये पानी में भी आराम से टिका रहेगा। किसने बनाया इसको? बनाने में इंडियन नेवी तो साथ में होगी, भारतीय जो संस्कृति मंत्रालय है, इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री, उसको इसने, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने इसको स्पॉन्सर किया, मतलब इसमें पैसे लगाए। और एक कोई प्राइवेट शिप बिल्डर है, हौदी एंटरप्राइजेस करके, उन्होंने इसको बनाने में मदद की है। अच्छा, इसके ऊपर जो पाल है, ये जो पहले हवाओं के बल से ही चलते थे, ये जो पाल है इसके ऊपर 2 डायग्राम है। एक तो सूरज भगवान का चित्र है ये, दूसरा एक प्राचीन काल में और आज भी कर्नाटक में जो राज प्रतीक के तौर पर काम, विजयनगर मैसूर साम्राज्य का जो पक्षी जिसके 2 सर है, 2 सर वाला पक्षी, जो पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था, उस समय पर भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत करने वाला पक्षी, क्योंकि गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्हें हिरण्यकश्यप का वध किया और उसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, तो 2 सर वाले इस पक्षी ने उनका गुस्सा शांत किया। तो कर्नाटक में सिंबॉलिक पौराणिक कथाओं के तौर पर
विजयनगर और मैसूर साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। तो एक पाल पर वो इसका जो है वो निशान है। ठीक है, अब ये पोरबंदर से निकला और ओमान वहां पर पहुंचेगा और उसी रूट को फॉलो करेगा जिसमें प्राचीन रूट से संबंधित बातें थी। तो मोटा मोटी इसकी आउटलाइन अपन ने ये तैयार कर ली कि ये मटेरियल किस बारे में है। अब इसकी कुछ डिटेल बातें अपन करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम की है। तो अब ये जो वो रवाना हुआ, तो भारतीय नौसेना का अपने खुद बनाया है सिलाई वाला, मतलब रस्सियों को आपस में जोड़ जोड़ के सील के गांठे दे दे के बनाया गया इंडियन नेवल शिप वेसल कोडिन ने 29 दिसंबर को इसको रवाना कर दिया गुजरात के पोरबंदर से। और ये कहां पहुंचेगा? ओमान की राजधानी मस्कत, उसमें पहली रूट पे, और वही पुराना ट्रेड रूट ये फॉलो करेगा। उसके बाद में अगली बात कि भारत की जो जहाज बनाने की सदियों पुरानी परंपरा है सिलाई वाला, वो जहाज ये पहली बार बनाया गया। इसमें यूज नारियल की रस्सी, नारियल की रेसे और प्राकृतिक राल, इसने गोंद की तरह काम किया उन रस्सियों को, रेसों को चिपकाने के लिए एक दूसरे से। तो बेसिकली आर्टिफिशियल नेचुरल रेजिन या गोंद की तरह काम किया इसने इन रस्सियों को चिपकाने के लिए। इसमें न तो कोई मेटल यूज है, न ही कोई स्क्रू कील वगैरह यूज की है। ऐसे जहाज का चित्रण 5वीं शताब्दी में अपनी अजंता की गुफाओं पर भी मिलता है। उसी डिजाइन पर आधार पर यह बनाया गया है। इसके निर्माण में कौन? इंडिया की कल्चरल मिनिस्ट्री, भारतीय नौसेना और होदी इनोवेशंस, ये कंपनी है। उसके आगे नाम के आगे मेसर्स लगाते हैं, तो मेसर्स कौन है यहां पर? होदी इनोवेशंस। इन तीनों ने मिलकर के तैयार किया। जुलाई 2023 में इस पर त्रिपक्षीय समझौता हुआ, तब से बनाना शुरू हो गया और यह बन के तैयार हो गया। पैसे किसने खर्च किए? संस्कृति मंत्रालय ने। इसमें टेक्निकल सहयोग किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। इस जहाज को बनाने वाली जो टीम थी उसका लीडर कौन? मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन, जो कुशल कार्य इनकी टीम के द्वारा इसको तैयार किया गया। बाबू शंकरन इस टीम के लीडर थे जिन्होंने इस जहाज को बनाया। इस जहाज की पाल पर जो 2 सिर वाला पक्षी है उसका नाम है कंड भैरुंडा, और सूर्य दूसरी पाल के ऊपर लिखा हुआ है। तो एक वो मैजिकल पक्षी और सूर्य, इन दोनों के, और इसके आगे जो धनुष जैसी है उस पर नक्काशी, याली की नक्काशी की गई है। तो ये इसके बारे में बात। साथ में इसके डेक के ऊपर, इसके ऊपर जो अपनी हड़प्पा शैली का एक प्रतीकात्मक पत्थर उसके लंगर के साथ में रखा गया है, वो इसके जो हो और ज्यादा प्राचीन या हिस्टोरिकल होने को सुशोभित करता है। इसकी 4 चांद लगाता है इसको हिस्टोरिकल होने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली बात, मई 2025 में भारतीय नौसेना के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। और ये कहां पर है? कारवार नेवल बेस। कारवार नेवल बेस कहां है? कर्नाटका में। कर्नाटका के अंदर जो है वो कारवार नेवल बेस है। वहां पर इसको भारतीय नौसेना का जो सेलिंग, यानी कि इसको लड़ाई झगड़े में काम में नहीं लेंगे, जो समुद्री अभियान है, यात्रा करने के लिए काम है, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल के रूप में, यानी कि भारतीय नौकायन, नौका के माध्यम से पानी में यात्रा करना, वो नौकायन पोत के रूप में इसको शामिल किया गया है। इसका नाम किस पे? भारत के सबसे प्राचीन नाविकों में से एक कौंडिन्य, उनके नाम में, जिन्होंने ये माना जाता है कि प्राचीन काल में जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहां की यात्रा की और वहां के कबीले से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और सोमा वहां की राजकुमारी, उनसे विवाह किया और अपना साम्राज्य भारत के बाहर इन्होंने पहली बार पहली शताब्दी में, 1st सेंचुरी में स्थापित किया। तो उनके नाम पर ये आईएनएस कौंडिन्या नाम रखा गया है। उसके बाद में ओमान की यात्रा हमने क्यों चुनी है? अगर मैप में अपन देखें तो यहां गुजरात और उसका पोरबंदर, और इससे हम सीधा कहां जाएंगे? अरेबियन सी में ओमान। तो इससे क्या होगा? उसी प्राचीन समुद्री मार्ग का अनुसरण करेगा, उसी से होकर यह वेसल जाएगा जो कभी पहले ट्रेडिशनल रूट हुए करते थे। इससे क्या होगा? व्यापार, संस्कृति, आदान प्रदान और वो जो भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अपने रिलेशन है वो वापस से रिकनेक्ट होंगे, रिकॉल होंगे। साझा पूर्वज, साझा व्यापार, साझा मैत्री, इस तरीके की बातों को करेगा। इस जहाज को चलाने के लिए जो कमांडर, कप्तान बनाया गया है वो कौन है? विकास शोराण। साथ में जो इसके अभियान के प्रभारी या जो ये जो चला है ये एक तरीके से वहां पहुंचने का, उसके प्रभारी बनाए गए हैं कमांडर वाई हेमंत कुमार को। इसमें 4 टोटल ऑफिसर हैं और 13 जो है वो नेवल सैनिक है, नौसेना के सैनिक है। भारत और ओमान के बीच के द्विपक्षीय संबंध जो है वे व्यापार के और के उनको बढ़ाने की उम्मीद और साझा समुद्री विरासत और उससे संबंधित बातें करते हैं। अब ये बात तो हुई भारत और ओमान वाली। अब एक बात बताओ कि आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो और उसमें
हड़प्पा कालीन सभ्यता संस्कृति पढ़ते हो, और उसके अंदर भी जो है वो दिलमून का नाम सुनते हो, मकरान का नाम सुनते हो, और जो है वो सुमेरियन सभ्यता समकालीन उस समय की बातें सुनते हो। तो इसका मतलब भारत का समुद्रों के थ्रू व्यापार बहुत प्राचीन है, और भारत के बहुत सारी चीजें तो अपन ने साथ में जो आपकी हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट है, जिसमें खास करके हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस दौरान किन किन के साथ व्यापार होता था, कौन से देश से भारत क्या मंगवाता था, और भारत की तरफ से उन देशों को क्या भेजा जाता था, इसको भी साथ में समराइज अपन ने किया है। अभी एक चीज आपके काम की ओर है, और वो है कि भारत का मेरीटाइम हिस्टोरिकल जो है वो कंपाउंड ये बनाया गया है। कहां पर? गुजरात के अंदर लोथल है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जगह है, और उसके पास है गांव सरगवाला, उसके पास में ये NMHC नेशनल मेरीटाइम हिस्टोरिकल कंपाउंड ये जो है वो बनाया गया है। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज नोट जो है वो हिस्टोरिकल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये बनाया गया है। इसमें क्या खास बात? भारत की जो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कालीन जो बातें हैं, उस विरासत को यहां पर प्रदर्शित करने के लिए ये बनाया गया है। और अभी 20 दिसंबर, अभी करंट के हिसाब से ये क्यों चर्चा में आ गया, 20 दिसंबर 2025 को इस NMHC का नीदरलैंड की राजधानी कौन सी? एम्स्टर्डम, और वहां पर नेशनल मेरीटाइम म्यूजियम के साथ में समुद्री विरासत को और ज्यादा सहयोग करने, एक दूसरे का सम्मान करने, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक समझौता ज्ञापन पर दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भी एक काम की बात है। इसके साथ में मैच कर सकता है INS कौंडिन्य। आप बताओ, इस बात को सुन के एग्जाम लाइक इसमें कुछ पॉइंट दिखता है कि नहीं दिखता है? भाई लड़ाई झगड़े वाली तो सारी बातें है ही अपने आप में, कौंडिन्य नाम और इसका पुराने IR डिप्लोमेसी के हिसाब से वो एंगल, और भारतीय सभ्यता संस्कृति को दर्शाता है, तो बहुत सारी चीजों को शामिल करता है। और इसलिए एग्जाम में अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो एक अच्छा सवाल यहां से निकलता है। तो इसी क्रम में एक सवाल अपन ने भी बनाया है, आप सोल्व करके देखो उसको। आपकी समय सीमा समाप्त। अब बताएं उत्तर इसका। डी ऑप्शन टिक करना चाहते हो? सत्य कथन चुनने आपको? कितने कथन सत्य है? हाँ, चारों ही ठीक है। तो बस मिलते हैं नव वर्ष पर एक नई पहल, नई शुरुआत के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर, मे गॉड ब्लेस ऑफ यू। चलो।